हेलो एवरीवन। तो जैसा आपको पता ही है कि पहले मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे जो अराउंड 50 थे। तो उन टॉपिक को अगर आप लोगों ने रिवाइज कर लिया है तो अब मैं आप लोगों के लिए कुछ नए टॉपिक लेकर आई हूँ। ये जैसा मैंने कहा था कि पहले जो मैंने टॉपिक दिए थे वो मैंने स्टार्टिंग के कुछ पेपर्स को एनालाइज किया था, उसके बेसिस पर निकाले थे। लाइक वो आपके थे अराउंड 2023, 2022 और आपका 2022 और 3 वाले जो थे वो सीरीज के थे। अब मैं जो कुछ आप लोगों के लिए टॉपिक लेकर आई हूँ ये आपके 2019 से लेके 2021 तक के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनको मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। तो वो तैयारी अगर आप कर चुके हैं तो अब इसको देख लीजिए। वो तो इम्पोर्टेंट है ही है, बट उसके अलावा भी कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, तो उनको हम इसमें लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये कौन कौन से हैं इनको ध्यान से सुन लीजिए। रैशनल डिसीजन मेकिंग मॉडल, ये कर लीजिए, है ना। इसके अलावा कम्युनिकेशन, है ना। कम्युनिकेशन का जितना भी बेसिक पार्ट है वो आपको करना है, ऑल्दो वो जो अब आपने पेपर 1 के लिए किया होगा उसी के बेस पर आप इसको कर सकते हैं। फिर पर्सनालिटी थ्रेट जो है उनको जरूर कर लीजिए। इनसे रिलेटेड मैचिंग क्वेश्चन जो है वो आप लोगों से पूछा गया है कई बार। बैलेंस स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है। वर्क लाइफ बैलेंस जो है उसके ऊपर ना स्टेटमेंट क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उनको आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी कि IASB जो है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे गए हैं। स्टेजेस ऑफ टर्न अराउंड प्रोसेस, तो आपको पता होना चाहिए टर्न अराउंड स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा गया है। ऑल्दो जैसा मैंने आपसे कहा ही था कि जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं उनको आप अच्छे से कर लेना, तो ये सारे क्वेश्चंस उसी में ही ऑटोमेटिकली आपके होते चले जाएंगे। फिर एक और इम्पोर्टेंट है, दैट इज पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजिक मॉडल, है ना। पोर्टर्स जेनरिक स्ट्रेटेजिक मॉडल, जो जेनरिक स्ट्रेटेजी मॉडल पोर्टर्स ने दिया है वो कौन सा है उसको देख लेना। मतलब ये एक तरह से मैं मान के चल रही हूँ कि आपकी तैयारी हो चुकी है, अब तो बस ये रिवीजन वाला जो फंडा है वो चल रहा है। तो रिवीजन में आपको कौन कौन से टॉपिक है जिनको आपको एक बार रिकॉल करना है, वो टॉपिक है ये। कॉम्प्लेक्स बाइंग बिहेवियर क्या होता है वो देख लीजिए। ब्रांड एक्सटेंशन स्ट्रेटेजीज देख लीजिए। CRM स्ट्रेटेजीज देख लीजिए। प्रोडक्ट लेआउट, प्रोसेस लेआउट, उनको देख लीजिए। इनसे रिलेटेड भी क्वेश्चंस आप लोगों से स्टेटमेंट्स के फॉर्म में पूछे गए हैं कई बार, है ना। रिग्रेशंस क्या होता है वो पता कर लीजिए, है ना। और फिर फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज FTP, वो इम्पोर्टेंट है। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम किसे कहते हैं, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम्स, ये सारे सिस्टम, एक्सपर्ट सिस्टम, ये मैं एक तरह से आपको सजेस्ट करूंगी कि इन सब का ना बेस आप लोगों को पता होना चाहिए। डिटेल ना सही, बेस इंपॉर्टेंट है। सिक इंडस्ट्रियल्स कंपनीज कौन सी होती हैं, या सिक इंडस्ट्री कंपनी एक्ट जो है वो एक आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। सिक इंडस्ट्रियल कंपनी का जो एक्ट है वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, 1985 वाला। फिर MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम कंपनी, मीडियम इंटरप्राइजेस वाला जो है वो इम्पोर्टेंट है। सक्सेशन प्लानिंग की प्रोसेस पूछी गई है, तो सक्सेशन प्लानिंग कहाँ यूज किया जाता है और इसकी क्या प्रोसेस है इसको देख लीजिए। व्हाट इज अवार्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट, अवार्ड क्या होता है ये मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट के अकॉर्डिंग, है ना। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स की अगर मैं बात कर रही हूँ उसमें अगर वर्ड आ रहा है अवार्ड, तो इस अवार्ड का क्या मतलब है ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस, ANSOF प्रोडक्ट मार्केट एक्सपांशन से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। रिटेल स्टोर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछा गया है। मीन मीडियन मोड्स क्या होते हैं। फिर अगेन कुछ है जैसे बाली पैकेज, दोहा डिक्लेरेशन, उरुग्वे राउंड। ठीक है, ये सारे टर्म्स जो आप सुन रहे हो ये इंपॉर्टेंट है। बाली पैकेज, दोहा राउंड, है ना, दोहा डिक्लेरेशन, उरुग्वे राउंड, विटन वुड्स कॉन्फ्रेंस, ये आप लोगों को सारे टर्म्स करना है। बेसिकली आज मैं आप लोगों को जो वीडियो लेकर आई हूँ बेसिकली टर्म्स वाला ही है वो ज्यादातर। ग्रुप डेवलपमेंट प्रोसेस यानी कि टुकमैन मॉडल, वो आप लोगों को देखना है। 6 सिग्मा की प्रोसेस जो 5 स्टेजेस हैं 6 सिग्मा वाली, वो देखना है। सैम्पलिंग क्या होता है, सैम्पलिंग प्लान क्या होता है ना। सेंसस यानी कि आपका जो पॉपुलेशन है और सैंपल में क्या डिफरेंस होता है। सैंपल साइज किसे कहते हैं, सैम्पलिंग एरर किसे कहते हैं, सैम्पलिंग के कितने टाइप्स होते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग और स्टेटा सैम्पलिंग्स में क्या डिफरेंस होता है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखना है। प्रोबेबिलिटी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कौन सी होती है ना। मार्केटिंग मायोपिया किसे कहा जाता है, ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट क्या होता है, इन्फ्लेशन किसे कहते हैं, वॉटलर मॉडल्स जो है डिविडेंड का वो भी इम्पोर्टेंट है। व्हाट इज सेल्स मैनेजमेंट, है ना।
इंटरप्रेन्योरशिप्स के जो मिथ हैं वो मिथ कौन कौन से हैं, व्हाट इज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन, जैसा मैंने आपसे कहा था ना कि आप लोगों को प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के सारे तीनों जो पॉइंट्स है चारों वो आपको करना है, तो उसी का ही ये पार्ट है। IMF ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड की हैं वो इम्पोर्टेंट है। फिजिबिलिटी एनालिसिस किसे कहते हैं, व्हाट इज द लिवरेज, लिवरेज क्या है, ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस क्या होती है ना। मिन्सबर्ग का मॉडल जो है स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग का, तो वो मॉडल आप लोगों को तैयार करना है, मिन्सबर्ग मॉडल ऑफ स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग, ठीक है, वो आपको देखना है। इसके अलावा सिलेक्शन का सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए, सिलेक्शन प्रोसेस में कौन सी स्टेप पहले आती है कौन सी बाद में आती है, सिलेक्शन पहले होता है या रिक्रूटमेंट पहले होता है, इंडक्शन क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। 7 एलिमेंट ऑफ पर्सोना सेलिंग, यानी कि जो पर्सनल सेलिंग के 7 एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स कौन से हैं, है ना। जैसे वो पेस्ट है ना, पेस्ट और पेस्ट किसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या है, सॉर्ट एनालिसिस का फुल फॉर्म क्या है ना, पर्ट का फुल फॉर्म क्या है, और आपका ये CPM का फुल फॉर्म क्या है, ये सब फुल फॉर्म तो आप सारे कर ही लेना। और एक जो पेस्टल एनालिसिस क्या है ये आप लोग देख लीजिए। और इसके अलावा इकोनॉमिक और मार्केटिंग के कुछ डिफरेंट टर्म्स हैं, जैसे कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल प्रिंसिपल, मार्जिनलिटी प्रिंसिपल्स, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, मार्केटिंग इनर्शिया, मार्केटिंग मायोपिया, मार्केटिंग ट्रिविया, मार्केटिंग फोबिया, ये सारे टर्म्स क्या होते हैं ये आपको पता होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग के जो बायसेस हैं वो क्या हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, इसका तो आई थिंक जो PDF है वो भी ऑलरेडी टेलीग्राम पर मौजूद है, वो आप देख सकते हो। कॉर्पोरेटिव बैंक कौन से होते हैं, री इंजीनियरिंग किसे कहा जाता है, फोरकास्टिंग मेथड्स कौन कौन सी हैं, डिमांड फोरकास्टिंग और सर्वे फोरकास्टिंग में कौन कौन सी मेथड्स आती हैं, ERP किसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। सॉफ्ट लोन विंडो वर्ल्ड बैंक में जो है वो किसे कहा जाता है, वो क्या होता है, व्हाट इज डेप्रिसिएशन, ऑथोरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या डिफरेंस होते हैं, एंड क्रीड CREED, आई रिपीटेड अगेन CREED, इसका फुल फॉर्म भी मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चाहिए। ओके, अब ये सारा की सारा जो टर्म है ये आप लोग अच्छे से कर लो, इसके आगे और कुछ नहीं आना है। अभी हमने जो पहले 50 टॉपिक्स आपको दिए थे और ये अराउंड 60 के अराउंड आपके टॉपिक हैं। ये जो मैंने आप लोगों को जो टॉपिक बताए, पहले के टॉपिक और अभी के टॉपिक, पहले के टॉपिक तो पूरा बेस ही है, और ये बिल्कुल इंटरनल कहीं कहीं से जो छुप छुप के जो टॉपिक आ जाते हैं ये वो वाले टॉपिक है, ठीक है। तो इन सबको अगर आपने कर लिया तो मान के चलिए आपका जो JRF है वो आपके हाथ में ही रहेगा, कहीं नहीं जाएगा। तो जल्दी से अपना रिवीजन कर लीजिए, दोनों वीडियोस के जितने भी टॉपिक्स उनको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है उसमें, तो आपका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल पक्का रहेगा। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, कीप स्टडी हार्ड एंड स्मार्ट, ऑल द बेस्ट।